Assalamu alaikum. Hope you are all doing well. This is the third lecture of the biology of science. The topic is careers in biology. Careers मुख्तलिफ शोबाजात को कहते हैं. एक तालिब इल्म बायोलॉजी की तालीम हासिल करता है तो वो मुख्तलिफ प्रोफेशन का इंतखाब कर सकता है, लेकिन एक अच्छे प्रोफेशन के लिए इंतखाब करना ही अच्छी प्रैक्टिकल लाइफ को शो करता है. किसी भी प्रोफेशन का इंतखाब करने के लिए उस तालिब इल्म के लिए लाजिम है एडवांस नॉलेज और रिसर्च टॉपिक्स की तालीम का होना. जदीद दौर के मॉडर्न इरा के टॉपिक्स क्या हैं, किन टॉपिक्स पे ज़्यादा रिसर्च हो रही है, किन टॉपिक्स की ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इस सब के साथ साथ उसका इंटरेस्ट हो तो बेहतरीन प्रोफेशन का इंतखाब हो सकता है. एक तालिब इल्म के लिए लाजिम है इसका इल्म होना कि दुनिया के आज के मसाइल क्या हैं, बायोलॉजिकल इश्यूज़ क्या हैं, हॉट टॉपिक्स क्या हैं जिनके ऊपर रिसर्च हो रही है, जिनकी डिमांड ज़्यादा है, जिनका स्कोप ज़्यादा है. लेट्स डिस्कस वो कौन से शोबे हैं जिन्हें बायोलॉजी का तालिब इल्म इख्तियार कर सकता है अपनी प्रोफेशनल लाइफ में. सबसे पहले है मेडिसन एंड सर्जरी. मेडिसन अद्वियात को कहते हैं, सर्जरी जराहत को कहते हैं. मेडिसन का माहिरीन बीमारियों को डायग्नोस करता है और उसका ट्रीटमेंट ढूंढता है, जबकि सर्जरी के अंदर ऑपरेशन किया जाता है, बॉडी के नकारा और ख़राब पार्ट्स को रिपेयर किया जाता है या फिर रिप्लेस कर दिया जाता है. फॉर एग्ज़ाम्पल किडनी स्टोन को देख लेते हैं. बॉडी के अंदर गुर्दों के अंदर स्टोन्स का बन जाना, पथरियाँ बन जाएं तो उसके सर्जरी करके उस स्टोन्स को बॉडी में से रिमूव किया जाता है. इसके अलावा किडनी या लिवर नकारा हो जाए, उनकी फंक्शनिंग ख़त्म हो जाए तो किडनी ट्रांसप्लांट कर दी जाती है. इस प्रोफेशन को MBBS के स्टूडेंट्स अडॉप्ट कर सकते हैं. आफ्टर FSc MBBS की डिग्री के लिए अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट है डेंटिस्ट्री. दंतांसास के माहिरीन. इस प्रोफेशन में बीमारियों को डायग्नोस किया जाता है और वो बीमारियां किससे रिलेट करती हैं? ओरल कैविटी से, मुंह की बीमारियां. फॉर एग्जांपल गम्स डिजीज़ एंड ओरल इन्फेक्शन या ओरल कैविटी के डिजीज़. इन डिजीज़ का ट्रीटमेंट ढूंढा जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है, जैसे कि कैविटीज़ को फिल करना या एडवांस तरीक़ों के ज़रिए टूथ इम्प्लांट करना. बीमारी का ट्रीटमेंट ढूंढने के बाद प्रिवेंशन दी जाती हैं, एहतियाती तदाबीर प्रोवाइड की जाती हैं, जैसे कि मेंटेनिंग ओरल हाइजीन, मुंह से रिलेटेड हाइजीन का मेंटेन रखना. इस प्रोफेशन को FSc के बाद यानी MBBS की डिग्री लेने के बाद अप्लाई किया जा सकता है. नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी. फार्माकोलॉजी के माहिरीन ड्रग्स के इफ़ेक्ट्स को वास्ट लेवल पे स्टडी करते हैं, उसके बारे में रिसर्च करते हैं कि मेडिसन की वर्किंग क्या है, वो मेडिसन के साइड इफ़ेक्ट्स क्या हो सकते हैं और वो मेडिसन कैसे इफ़ेक्टिवली वर्क कर सकती है. इसके अलावा ड्रग्स की डेवलपमेंट की जाती है, न्यू मेडिकेशन बनाई जाती है या पहले से मौजूद मेडिसन की क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाता है. नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी. फिजियोथेरेपी भी ब्रांच ऑफ बायोलॉजी में से एक है. इसके अंदर बॉडी के मूवमेंट और फंक्शंस को रिस्टोर किया जाता है. माहिरीन इसके बारे में मरीज़ को फ़िज़िकल एक्सरसाइज रेफ़र करते हैं, उनके बारे में अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं. वो एक्सरसाइजेज़ या तो मैनुअल हो सकती हैं या फिर मसाज हो सकती है और उसकी थेरेपी की जा सकती है, जिसके ज़रिए पेशेंट पेन में रिलीव आ जाता है और उसकी स्ट्रेंथ और चलने की फिरने की सलाहियत बहाल हो जाती है, बेहतर हो जाती है. इस प्रोफेशन के अंदर इंजरीज़ में स्पोर्ट्स से लेके खेलों के दौरान लगने वाली चोटों से लेके न्यूरोलॉजिकल और ऑर्थोपेडिक डिजीज़ भी शामिल आ जाती हैं, जैसे जोड़ों की दर्द और दिमागी तनाव का बढ़ जाना. फिजियोथेरेपी के माहिरीन इसको MBBS के बाद भी अप्लाई कर सकते हैं और हायर डिग्री की स्टडीज़ के बाद भी देख सकते हैं. वाइल्ड लाइफ एंड फिशरीज़. फिशरीज़ के माहिरीन को माही परवरी या मछलियों की निगहदाश्त करने वाले भी कहा जाता है. फिशरीज़ को वो लोग अडॉप्ट कर सकते हैं जो हायर सेकेंडरी एजुकेशन में बायोलॉजी के साथ पढ़ते हों या फिर ज़ूलॉजी और फिशरीज़ में बैचलर या मास्टर की तालीम हासिल करने के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं. फिशरीज़ में माहिरीन फ़िश प्रोडक्शन के ऊपर काम करते हैं,
ज़्यादा से ज़्यादा उनकी वैरायटी को इन्हांस करते हैं, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाते हैं और क्वांटिटी को इम्प्रूव करते हैं, डिज़ीज़ रेजिस्टेंट बनाते हैं। पाकिस्तान में फ़िशरीज़ डिपार्टमेंट भी हैं, वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी हैं। वाइल्ड लाइफ में ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जो अनडोमेस्टिक होते हैं, जो पालतू जानवर नहीं होते, बल्कि किसी भी नेचुरल एनवायरनमेंट में रहने वाले जानवरों को वाइल्ड लाइफ एनिमल्स कहा जाता है। वाइल्ड लाइफ की मैनेजमेंट को देखने के लिए पाकिस्तान में फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट भी बने हैं, जिसके के अंदर आप जॉब्स कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर ज़राअत का शोबा है, जिसके अंदर जो फसलों से रिलेटेड है। एग्रीकल्चर में फूड क्रॉप्स को बेहतर बनाने के लिए, उनकी क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, डिज़ीज़ रेसिस्टेंट फूड डेवलप करने के लिए माहिरीन काम करते हैं। इसके अलावा एग्रीकल्चर में एनिमल्स भी आ जाते हैं। एनिमल्स की केयर, बेटर क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी को इम्प्रूव करना इन एग्रीकल्चर्स की वर्किंग में आता है। एग्रीकल्चर्स काम कर रहे हैं ताकि वो क्रॉप की क्वालिटी को इन्हांस कर सकें और एनिमल्स की ब्रीडिंग पे काम कर सकें। गवर्नमेंट के अंदर बहुत सारी जॉब्स हैं जो कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में हम ले सकते हैं या बायोलॉजी के प्रोफेशंस ले सकते हैं। इसके बाद है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एग्रीकल्चर की ब्रांच है जो स्पेसिफिकली डोमेस्टिक एनिमल से रिलेट करती है। एनिमल हस्बेंड्री के माहिरीन डोमेस्टिक एनिमल्स यानी पालतू जानवरों के लिए उनकी निगहदाश्त और उनकी प्रोडक्शन के ऊपर काम करती हैं ताकि बेहतर ब्रीडिंग प्रोवाइड की जा सके और उनको बीमारियों से बचाया जा सके और इन्वायरमेंटल हैज़र्ड से बचाया जा सके। हायर सेकेंडरी की एजुकेशन हासिल करने के बाद बायोलॉजी के स्टूडेंट्स एनिमल हस्बेंड्री की फील्ड में अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर भी एग्रीकल्चर की एक ब्रांच है जिसके अंदर माहिरीन ऑर्नामेंटल प्लांट्स पे स्टडी करते हैं। ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम सजावटी फूलों को कहते हैं। फ्रूट्स प्लांट के ऊपर स्टडी करते हैं ताकि प्लांट की बेटरमेंट के लिए काम कर सकें, उनकी प्रोडक्टिविटी को इन्हांस कर सकें। पाकिस्तान के अंदर फॉक्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी है जिसके अंदर मुख्तलिफ जॉब्स ली जा सकती हैं। नर्सरी में आप काम कर सकते हैं, उसकी सीड प्रोडक्शन पे काम हो सकता है, फ्रूट डेवलप करवा सकते हैं। इसके अलावा फार्मिंग में जा सकते हैं और अपने बिजनेसेस बना सकते हैं फार्मिंग पे, जिसके अंदर न्यू फ्रूट्स और प्लांट्स की वैरायटीज़ को डेवलप किया जा सकता है। नेक्स्ट वन है फॉरेस्ट्री। फॉरेस्ट्री जंगलात से मुतल्लिक है। फॉरेस्ट्री के अंदर जंगलात की मैनेजमेंट, उनकी कंजर्वेशन को देखा जाता है, पौधों की देखभाल के बारे में रिसर्च की जाती है, किस तरह से जंगलात की हेल्थ कंडक्ट की जा सकती है, उनकी हेल्थ कंडक्टिंग असेसमेंट की जाती है कि प्लांट्स को किस तरह से बेहतर तरीके से ग्रो किया जा सकता है, उसको कंजर्व किस तरह से किया जाता है, उसमें रहने वाली स्पीशीज़ की किस तरह से केयर की जा सकती है, ये फॉरेस्ट्री के माहिरीन स्टडी करते हैं। फॉरेस्ट्री के माहिरीन वाइल्ड फायर से इसको प्रिवेंट करते हैं और इसके अलावा उसके अंदर रहने वाली वाइल्ड लाइफ हैबिटेट को भी बेहतर बनाते हैं, उसकी आने वाली मुश्किलात से उसको महफूज रखते हैं। है फार्मिंग। फार्मिंग ऐसे माहिरीन के लिए है जो फार्म से रिलेटेड काम करते हैं, जैसे कि मुख्तलिफ स्पीशीज़ के ऊपर मुख्तलिफ स्पीशीज़ को ग्रो किया जा सकता है। जैसे पोल्ट्री फार्म है, फ्रूट फार्म्स हैं, वहाँ सब्जियाँ उगाई जा सकती हैं या जानवरों को ग्रो करवाया जा सकता है, उनकी पैदावार बढ़ाई जा सकती है, उनकी डेवलपमेंट के लिए काम किया जाता है और उनकी देखभाल की जा सकती है, किस तरह से बेहतर और जदीद तरीके से स्पीशीज़ को डेवलप किया जा सकता है और बीमारियों से बचाया जा सकता है। ब्रीडिंग टेक्नोलॉजी को मेंटेन किया जाता है, उनकी पैदाइश से लेकर उनके ग्रो करने की टेक्नोलॉजीज़ डेवलप की जाती हैं। फार्मिंग के अंदर ऐसे कोर्सेज जैसे कि एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री और फिशरीज़ के माहिरीन भी फार्मिंग के अंदर इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी भी बायोलॉजी की एक ब्रांच में से है जिसके अंदर माहिरीन बायोलॉजिकल प्रोसेसेस को स्टडी करते हुए न्यू प्रोडक्ट्स को डेवलप करते हैं और इस फील्ड से रिलेटेड एग्रीकल्चर, जैसे कि आपने पीछे देखा एग्रीकल्चर और
एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल साइंसेस की फील्ड के अंदर काम करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी के माहिरीन न्यू मेडिसिन्स को बनाते हैं, क्रॉप्स की डेवलपमेंट करते हैं और ऐसे सब्सटेंसेस को बनाते हैं जो कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, जो नेचुरल रिसोर्सेज को नुकसान नहीं पहुंचाते। बायोटेक्नोलॉजी के प्रोफेशन को तालिब इल्म कब अपना सकते हैं? हायर सेकेंडरी एजुकेशन के हासिल करने के बाद, या एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री फिशेस की फील्ड्स के बाद भी इस प्रोफेशन को अप्लाई कर सकते हैं या अडॉप्ट कर सकते हैं। फोरेंसिक साइंस ऐसा प्रोफेशन है जिसको बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट करते हैं। इसके अंदर माहिरीन साइंटिफिक मेथड को यूज़ करते हुए क्राइम सीन के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं। उस इन्वेस्टिगेशन में आइडेंटिफाई करते हैं डीएनए या फिंगरप्रिंट्स को और क्राइम को एनालाइज करते हैं। आपने सीआईडी में देखा होगा किस तरह से डेड बॉडी को क्राइम सीन से हटा के लैब के अंदर ले जाया जाता है और उसके ऊपर डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन की जाती है और क्राइम को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये तमाम प्रोफेशन ऐसे हैं जिसको हम हायर सेकेंडरी के बाद भी अडॉप्ट कर सकते हैं और इसके अलावा मास्टर और बैचलर की स्पेसिफिक डिग्रीज लेके और उसके अंदर भी हम अडॉप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रोफेशन है वेटरनरी मेडिसन। वेटरनरी मेडिसन के माहिरीन इसके अंदर डोमेस्टिक एनिमल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं, उनको डायग्नोस करते हैं, उनसे रिलेटेड बीमारियों को ढूंढते हैं, डायग्नोस करते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं। वेटरनरी मेडिसन के माहिरीन जो हैं ये हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद इस प्रोफेशन को अडॉप्ट कर सकते हैं। इन्वायरमेंटल साइंसेस ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट इन्वायरमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को फाइंड करते हैं, उनके लिए सॉल्यूशंस को ढूंढते हैं और उन सॉल्यूशंस पे वर्क करते हैं। इसके अलावा इन्वायरमेंट के अंदर इन्वायरमेंट फ्रेंडली सब्सटेंसेस को डेवलप करते हैं और उस टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं जो पोल्यूशन फ्री हो और इन्वायरमेंटल हैजर्ड से सेफ रख सके। इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए इन्वायरमेंटल साइंसेस के लिए 4 इयर्स बैचलर डिग्रीज़ का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट प्रोफेशन है जेनेटिक काउंसलिंग। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर इंडिविजुअल या फैमिलीज़ को जेनेटिक डिसऑर्डर्स के बारे में इन्फॉर्म किया जाता है, उन्हें जेनेटिक हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए प्लान्स बनाए जाते हैं। इसके अलावा जेनेटिक काउंसलिंग के माहिरीन अवेयरनेस प्रोवाइड करते हैं जो कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स के डिसीजन मेकिंग को सपोर्ट करते हैं। जेनेटिक काउंसलर्स किसी भी हॉस्पिटल, क्लिनिक्स या रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में काम कर सकते हैं। जेनेटिक काउंसलिंग के प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए बैचलर की डिग्री या मास्टर की डिग्री होना लाजमी है। नेक्स्ट प्रोफेशन है न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स ऐसा प्रोफेशन है, ऐसा करियर है जिसके अंदर माहिरीन किसी भी पर्सन की न्यूट्रिशनल नीड को असेस करता है, जांचता है और उसके मुताबिक उसको पर्सनलाइज डाइट प्लान प्रोवाइड करता है। इसके अलावा हेल्दी डाइट के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है और रिसर्च कंडक्ट करता है न्यूट्रिशन और डाइट के ऊपर। न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइटिशियंस जो हैं किसी हॉस्पिटल, क्लिनिक या रिसर्च इंस्टीट्यूशन में या फूड इंडस्ट्री में एज अ वर्कर काम कर सकते हैं और इस डिग्री को अर्न करने के लिए, इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए बैचलर की डिग्री को अर्न करना लाजमी है। नेक्स्ट वन है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। ये ऐसा करियर है जिसके अंदर मेडिकल टूल्स के इक्विपमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, जदीद तरीके के ट्रीटमेंट को इंट्रोड्यूस करवाया जाता है और ट्रीटमेंट्स के अंदर एडवांसमेंट लाई जाती है, उनको बेहतर बनाया जाता है। जैसे कि मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजी, बॉडी के अंदर डिफरेंट या मुख्तलिफ अमराज की तस्वीर कशी करना, ये बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के माहिरीन का काम है। ऐसे माहिरीन किसी भी हॉस्पिटल में, किसी क्लिनिक में या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में, गवर्नमेंट एजेंसीज़ में एज अ वर्कर काम कर सकते हैं और इस प्रोफेशन को अडॉप्ट करने के लिए बैचलर की डिग्री का होना लाजमी है। लास्ट वन है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। ये ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर साइंस का इस्तेमाल किया जाता है।
मैथमेटिकल टूल्स या कंप्यूटेशनल टूल्स को इस्तेमाल करते हुए बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना और बायोलॉजिकल सिस्टम को अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट सोर्सेज से डाटा को इकट्ठा करना, इंटीग्रेट करना, कंबाइन करना और फिर बायोलॉजिकल सिस्टम को अडॉप्ट करना या अंडरस्टैंड करना। बायोइन्फॉर्मेटिक्स के माहिरीन इस प्रोफेशन को तब अडॉप्ट कर सकते हैं जब वो बैचलर की डिग्री को अर्न कर सकेंगे। ये तमाम प्रोफेशन वो प्रोफेशन है जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हायर सेकेंडरी एजुकेशन के बाद अडॉप्ट करते हैं या फिर मास्टर या बैचलर के बाद अडॉप्ट करते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन हो तो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अल्लाह हाफिज़।